गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस चैनल के सुबंधु में। तो लगातार आप देखो हर दिन एक तरह से मैचेस होते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक तरीके से पीछे चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम दो मैच के बारे में बात करेंगे। हालांकि डबल हेडर नहीं था, बट आई थिंक जो मैच हुआ था एक तरीके से मंडे को चेन्नई और कोलकाता के बीच, और फिर जो बीते रात जो एक तरह से मैच हुआ था, और आप देखो पंजाब और हैदराबाद का, उस दोनों मैचेस के बारे में बात कर लेंगे। जो पिछला वीडियो मैंने किया था आई थिंक वो डबल हेडर मैंने सैटरडे को बताया था। एक्चुअली सैटरडे को डबल हेडर था ही नहीं, संडे को डबल हेडर था, बट वहां पे आई थिंक मैंने गलती से सैटरडे बोल दिया था, बट एक्चुअली संडे में एक तरह से डबल हेडर था। तो खैर इन दोनों मैचेस के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ रिजल्ट्स रहे हैं। देखिए, जो पहला मैच चेन्नई और कोलकाता के बारे में बात करेंगे, जो मंडे को हुआ था, वो तो काफी वन साइडेड रहा। उम्मीद की नहीं जा रही थी कि कोलकाता इस तरह से मतलब बुरी तरीके से मैच हार जाएगी, क्योंकि केकेआर जो कि एक तरह से बेटर प्लेस टीम थी, और इन टर्म्स ऑफ आप देखो और मैन टू मैन मार्किंग करो, आई थिंक केकेआर बेटर दिख रही थी। बट क्योंकि चेन्नई अपने घर पे खेल रही थी, चेपॉक में, होम ग्राउंड में, जहाँ पे सबसे बढ़िया रिकॉर्ड है उनका, सबसे ज्यादा विन परसेंटेज है, तो उतना इजी नहीं था। और ऊपर से आई थिंक जो पहले दो मैच हुए थे आई थिंक चेपॉक के ग्राउंड पे, जितना वो एक तरह से बैटिंग को मदद कर रहा था, उतना शायद केकेआर वाले मैच में था नहीं। स्पेशली आप देखो पहले इनिंग्स में, जहाँ पे थोड़ा सा बॉल जो कि स्लो टर्न हो रहा था, तो वहीं पे एक तरह से केकेआर के बैट्समैन जो कि फंस गए। और जहां उम्मीद की जा रही थी कि बड़े बड़े बैट्समैन, टॉप ऑर्डर में देखो फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, फिर देखो अंग्रेज रघुवंशी जो एक तरह से पहले ही मैच में जबरदस्त फॉर्म दिखाया था, उसके बाद नीचे देखो तो रिंकू, रसल, उससे पहले श्रेयस, वेंकटेश, तो काफी एक तरह से लंबी बैटिंग लाइनअप थी। वहां पे देखो चेन्नई उनको पहले बैटिंग करने के लिए कहते हैं, और उम्मीद ये की जा रही थी कि बहुत बड़ा टोटल बनाएंगे, बट वहां पे देखो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 137 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे। और जवाब में क्योंकि होम कंडीशन में चेन्नई खेल रही, और आई थिंक चेन्नई की टीम में शायद बेटर प्लेयर है जो कि स्पिन को हैंडल कर पाएंगे, तो उसी वजह से देखो कि चेन्नई ने बहुत ही इजीली 18वां ओवर चल रहा था, जहां पे सिर्फ 3 विकेट गवा के एक तरीके से टारगेट अचीव कर लिया। ऋतुराज गायकवाड़ फाइनली फॉर्म में लौटे, मतलब उनसे रन दिखा, हालांकि उस पेस पर रन नहीं आया, बट यहाँ पे क्योंकि कंडीशन जो कि का हल्का सा गेंदबाजों के लिए मददगार था, और ऊपर से चेन्नई आई थिंक रिस्क लेना नहीं चाहती थी कि क्वालिटी बॉलिंग है केकेआर के पास भी, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय को भी खिलाया था, तो 3 अच्छे खासे स्पिनर उनके पास थे, फिर तेज गेंदबाज भी अच्छी थी, तो चेन्नई ने कोई रिस्क नहीं लिया। एक तरफ ऋतुराज खड़े रहे, अंत तक खड़े रहे, और अंत में विनिंग रन मार के भी गए हैं। दूसरे एंड पे देखो तो सचिन रविंद्र का थोड़ा सा भी जो कहते हैं लीन पैच चल रहा है। पहले 2 मैच में अच्छा चले थे, बट बाद के जो 3 मैचेस रहे उसमें वो जल्दी आउट हुए हैं। उसके बाद देखो तो अजिंक्य रहाणे को कुछ इंजरी प्रॉब्लम हो गई थी फील्डिंग के दौरान, तो उसी वजह से देखो वो बैटिंग करने नहीं आ पाए, क्योंकि जितना टाइम आपने एक तरीके से ग्राउंड से बाहर बिताया होता है, उसी हिसाब से एक तरह से टाइम कैलकुलेट होता है, और उसके बाद ही आप एक तरह से बैटिंग करने आ सकते थे। तो आई थिंक उनका कुछ था कि 5 विकेट गिरने के बाद या फिर 10-50 पे शायद वो बैटिंग करने के लिए अवेलेबल हो जाते, बट वहां तक एक तरीके से सिचुएशन गया ही नहीं। डाल मिचेल को ऊपर भेजा था, उन्होंने अच्छी बैटिंग करके गए, बट लंबी पारी नहीं आई। शिवम दुबे ने आके एक इम्पैक्टफुल नॉक खेला, और अंत में जो आई थिंक चेन्नई के क्राउड को चाहिए था, आई थिंक कुछ 2-3 रन रह गए थे जब MS धोनी डगआउट से निकल के आए। हालांकि बाद में एक फनी वीडियो भी एक तरह से सोशल मीडिया पे चल रहा था कि पहले तो रविंद्र जडेजा बाहर के आते हैं, 2-3 स्टेप एक तरह से आगे निकलते हैं, और फिर रिटर्न कट जाते हैं, और फिर बाद में MS धोनी एक तरह से एंटर करते हैं। तो वो आई थिंक बहुत अच्छा जेस्चर था भाई की तरफ से अपने फैंस के लिए, क्योंकि लोग टिकट खरीद के उनको ही देखने आते हैं। चेन्नई की हार जिससे उनका एक तरह से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पता है ऑलरेडी हमने 5 ट्रॉफी जीत रखे हैं, तो उतना मैटर नहीं करता है। मे बी फाइनली दिस इज द ईयर जहाँ पे MS धोनी हो सकता है कि रिटायरमेंट ले ले IPL से, तो ऐसे में फैंस उन्हीं को ही एक तरह से देखना चाहते हैं। तो हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि आएंगे और एक विनिंग हिट मारेंगे, चौका छक्का, बट MS धोनी को पता है कि जिस तरह से उन्होंने कैप्टनसी का भार एक तरह से ऋतुराज को दिया है, और उसी वजह से उनको भी एक तरह से अलाउ किया कि आप शुरुआत से यहाँ तक लेके आए हो, तो आप ही मैच फिनिश करके जाओ। तो वो एक अच्छा जेस्चर था वहां पे, तो वहां पे आई थिंक वो चीज देखने को मिला। आई थिंक ऋतुराज भी कंफ्यूज होंगे कि मैं मैच खत्म करूं या फिर MS धोनी को स्ट्राइक दूं, क्योंकि फैंस का डिमांड अलग ही रहता है। खैर वो वहां पे एक तरह से चेन्नई ने इजिली मैच जीता। हल्का सा आपको अगर स्कोर कार्ड के बारे में बताऊं तो देखिए, चेन्नई जब पहले गेंदबाजी कर रही थी, तो पहले ही बॉल पे फिल सॉल्ट आउट हो गए। मतलब पूरी तरीके से फैंस रेडी भी नहीं हुए थे मैच देखने को, और फिल सॉल्ट जो कि आते पहले ही बॉल पे तुषार देशपांडे के बॉल पे आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने कैच पकड़ा, हालांकि उसके बाद सुनील नारायण जो कि थोड़े से इंजर्ड भी थे, आई थिंक उनके शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम था,
बाकी अंग्रेज रघुवंशी दोनों ने बढ़िया बैटिंग किया और पावर प्ले को अच्छे नोट पे फिनिश किया। बट द मोमेंट पावर प्ले खत्म हुआ उसके बाद आई थिंक अगला ही ओवर रविंद्र जडेजा ने डाला था और उसी ओवर में आके उन्होंने गेम पलट दिया। आई थिंक पहले ही बॉल पे रघुवंशी को लेग बिफोर कराया जहां पे वो रिवर्स स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे और उसी ओवर में शायद उन्होंने सुनील नारायण को भी आउट किया। फिर अपने अगले ओवर में आके वेंकटेश अय्यर को आउट किया। 0 पे एक तरह से बिना खाता खोले ही पहला विकेट गिर गया था केकेआर का। बट उसके बाद देखो अच्छा खासा पावर प्ले गया था जिसमें 56 रन आए थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ 7वें ओवर में ही जडेजा ने आके विकेट निकाले और उसके बाद महेश दीक्षित ने भी आके एक तरीके से दूसरे एंड से भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया। और वही एक तरह से ऐसा फेस था जहां पे स्पिनर ने अपनेट किया केकेआर कंप्लीटली बैकफुट पे चली गई क्योंकि लगातार आप देखो 3-4 विकेट गिर गए। काफी खिलाड़ी को स्टार्ट मिला बट बड़ी पारी में किसी ने कन्वर्ट नहीं किया। नारायण ने 27 रन किए 20 में, जबकि रघुवंशी ने 24 किए 18 में। बाद में श्रेयस अय्यर ने काफी देर तक खड़े तो रहे बट वो फिनिश नहीं कर पाए। 32 बॉल में 34 किए हैं। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर 8 में 3 है। एक ओवर में तो आई थिंक ऑलमोस्ट मेडन डाल दिया था तीक्षणा ने उनको, वो भी फ्रस्ट्रेटेड होकर आउट हो गए। रमनदीप सिंह को भेजा था, उन्होंने 13 रन किए 12 में और रिंकू सिंह का भी स्ट्रगल रहा, सिर्फ 9 रन किए 14 बॉल में। और सबसे ज्यादा इनसे उम्मीद थी आंद्रे रसल। आई थिंक मुस्तफिजुर ने उनको एक तरीके से कहेंगे कि हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया उनको। एक तरीके से आउटसाइड ऑफ अगर आप देखो तो स्लोअर कटर से एक तरीके से परेशान किया, बिल्कुल वाइड लाइन पे बॉल डाली, उनको हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने भी देखो 10 में 10 किए हैं। तुषार देशपांडे ने उनको आउट किया है। तो कुछ खास बैटिंग परफॉर्मेंस केकेआर की तरफ से हुई नहीं। जहां तक चेन्नई की बात करें, आई थिंक मैच टर्निंग ओवर था जडेजा का, जिन्होंने आई थिंक 7वें ओवर आके 2 विकेट निकाले थे। ओवरऑल स्पेल देखो तो सिर्फ 18 रन दिए 4 में और 3 विकेट लेके गए हैं। और इसके अलावा देखो तुषार देशपांडे 4 में 33 रन देके 3 आउट किया है, बढ़िया स्पेल रहा है। दीपक चहर इस मैच में खेल नहीं रहे थे इंजरी के चलते और उसी के चलते उनके ऊपर प्रेशर था कि अच्छा डिलीवर करे और उन्होंने किया भी। मुकेश चौधरी को शायद इस मैच में नहीं खिलाया था। मुस्तफिजुर ने सेकेंड ओवर किया और बाद में आई थिंक डेथ में भी अच्छा किया है, 4 में 22 देके 2 आउट किया है। बाकी शार्दुल ठाकुर को पहली बार इस सीजन में मौका मिला था बट वो कुछ खास कर नहीं पाए, 3 में 27 दिए हैं। नीचे अब देखो तीक्षणा ने 4 में 28 दे के 1 आउट किया है। बाकी सचिन रविंद्र से भी 1 ओवर करवाया था, उन्होंने सिर्फ 4 रन दिया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस चेन्नई की तरफ से। और जैसा ही कहा रन चेज में बहुत ही इजीली रन चेज किया है। सचिन रविंद्र ने 15 किए 8 बॉलों में। थोड़ा सा उनको अभी देखना पड़ेगा कि किस तरह से बड़ी पारी खेले, क्योंकि लगातार 3 पारियों में फ्लॉप हो चुके हैं। तो अभी उनको देखना पड़ेगा कि किस तरह से एक लंबी इनिंग्स खेले। बाकी जैसा ही कहा ऋतुराज एक तरफ नॉट आउट रहे, 58 बॉलों में 67 रन बनाया है, 9 चौके मारे हैं, सिर्फ और सिर्फ 115 का स्ट्राइक रेट है। सपोज कि मैच बहुत ज्यादा फंस जाता या गलती से चेन्नई मैच हार जाती तो फिर इस इनिंग्स की काफी निंदा होती। बट अभी भी हो रही है कि T20 में इस तरह से इनिंग्स नहीं चलता है। बट आई थिंक देखो ऋतुराज को भी पता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम की जीत। तो वो मायने नहीं करता है कि कितने स्ट्राइक रेट से आते हैं, 150 के स्ट्राइक रेट से, 200 के स्ट्राइक रेट से या फिर 120 से। और वो ऊपर से कप्तान भी है तो उनको पता है किस तरह से मुझे गेम चलाना है। तो आई थिंक उस हिसाब से नॉक ठीक ठाक ही था। बट जहाँ पे 180-90 चेज करने की बारी आएगी फिर ये स्ट्राइक रेट से काम नहीं होगा। बाकी डेरन मिचेल जैसा ही का नंबर 3 पे मौका मिला, 19 बॉल में 25 रन किए हैं, एक चौका और एक छक्का मारा है। जैसा उनका ट्रेडमार्क शॉट रहता है, डाउन द ग्राउंड आके छक्का मारते हैं सामने। आई थिंक एक सुनील नारायण को मारा था, एक अच्छा रिवर्स स्वीप उनको मारा था, तो अच्छे दिख रहे थे। बट अगेन उनको भी एक तरह से बड़ी पारी चाहिए। बाकी शिवम दुबे एज यूजुअल 28 रन 18 बॉलों में, एक चौका और 3 छक्के मारे हैं, तो उन्होंने आके हिटिंग ही की है। बाकी में MS धोनी ने 3 बॉल में 1 रन किए हैं। केकेआर की तरफ से कुछ खास गेंदबाजी थी नहीं, उम्मीद की जा रही थी स्पिनर इम्पैक्ट डालेंगे। उसमें भी यार अब देखो तो सिर्फ सुनील नारायण ने 4 में 30 दे के 1 आउट किया है। बाकी वरुण चक्रवर्ती ने 4 में 26 दिया है बट विकेट लेस रहे। वैभव अरोड़ा ने 4 में 28 दे के 2 आउट किया है, तो उन्होंने अच्छा स्पेल डाला है। बाकी मिचेल स्टार्क का अगेन एक ऑफ डे रहा, पिछला मैच अच्छा गया था बट इस मैच में कुछ खास कर नहीं पाए। तो ये एक तरीके से केकेआर की तरफ से बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। आई थिंक एक 1 ऑफ डे कहेंगे केकेआर के लिए, उतनी भी बुरी टीम नहीं है। तो ये कमबैक कर जाएंगे, उम्मीद है तो अच्छा और भी करेंगे। बाकी चेन्नई के लिए कहे, आई थिंक जीत बहुत जरूरी थी क्योंकि लगातार 2 मैच हार के आए थे और केकेआर को हरा के कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके सांस में सांस आई होगी कि एक अच्छा मैच जीते हैं, तो अब विनिंग ट्रैक में एक तरह से वापस लौट सकते हैं। क्योंकि अगला मैच जो कि वो बड़ा है, काफी बड़ा है, एल क्लासिको है मुंबई के अगेंस्ट, वो भी वानखेड़े पे, तो उतना ईजी नहीं होगा। तो देखना पड़ेगा किस तरह से आगे चलते हैं। बाकी अगर एक और मैच के बारे में बात करें जो SRH और पंजाब वाला बोल रहा था, अगेन देखो नेल बाइटिंग फिनिश रहा है, एक जबरदस्त मैच देखने को मिला। 182 रन बनाए थे सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट के नुकसान पे,
वहां पे भी देखो डोमेस्टिक इंडियन बैटर की तरफ से परफॉर्मेंस देखने को मिली। नीतीश कुमार रेड्डी, उनका एक तरह से काफी नाम चल रहा है एज ऑलराउंडर, बट उन्होंने बैटिंग से अपनी एक तरह से कहीं काबिलियत दिखाई है। पिछले मैच में आई थिंक चेन्नई के खिलाफ ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिला नहीं था, आई थिंक एक छक्का मारा था, अंत में मैच फिनिश किया था। बट यहाँ पे देखो क्योंकि हैदराबाद की जो अप्रोच रहती है इनिशियल, आप देखो ताबड़तोड़ बैटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे भी पंजाब के अगेंस्ट आई थिंक जो नया स्टेडियम है मुल्लापुर, वहां पे एक तरह से खेल रहे थे और उसी अप्रोच के साथ गए ताबड़तोड़ बैटिंग करने की, और उसी प्रोसेस में जो उनके टॉपर खिलाड़ी वो जल्दी आउट हुए, चाहे ट्रेविस हेड हो जिन्होंने 21 रन बनाए 15 बॉलों में। इसके अलावा अभिषेक शर्मा 11 में 16 किया है। एडन मार्करम पिछले मैच में चेन्नई के खिलाफ 50 मारा था, इस मैच में दूसरे बॉल पे 0 पे आउट हुए हैं और इतना जल्दी विकेट गिर गए थे कि इनको एक तरह से इम्पैक्ट सब भी एक तरह से बैटिंग में ही ऐड करना पड़ा। तो राहुल त्रिपाठी को एक तरह से इम्पैक्ट सब के रूप में लाए थे, वो भी स्ट्रगल करते रहे। 11 किए 14 बॉलों में। इवन हेनरी क्लासन जिनसे काफी उम्मीद रहती है 9 बॉल में 9 रन किए हैं। बट वही पे जो बोल रहा था कि डोमेस्टिक इंडियन बैटर वहां पे देखो तो उन्हें तो स्टडी 37 बॉल में 64 रन किए हैं, 4 चौके और 5 छक्के मारे हैं। इनिशियली थोड़ा सा स्टेबलाइज करने की कोशिश की, थोड़ा सा विकेट हाथ में रखने की कोशिश की और वन सेट हो गया, उसके बाद बढ़िया फिनिश किया है। और बेहतर कर सकते थे और अच्छा फिनिश कर सकते थे, बट बाकी का काम जो कि वो अब्दुल समद और शहबाज अहमद ने कर दिया है। अब्दुल समद ने 12 में 25 किए हैं और जबकि शहबाज अहमद ने 14 रन किए 7 बॉलों में। तो जो फिनिश चाहिए था हैदराबाद को आफ्टर दैट पुअर स्टार्ट उन्होंने कर दिया और 182 पे 9 एग्जैक्टली इसी स्कोर में फिनिश किया है। जहां तक पंजाब की बॉलिंग की बात करें, अर्शदीप सिंह वॉज मैजिकल, बहुत ही बढ़िया स्पेल डाला है। 4 में 29 रन देके 4 आउट किए। इसके अलावा सैम करन ने भी 2 आउट किए हैं, 41 रन पड़े उनको। और हर्षल पटेल ने, अगर आप देखो इस मैच में फिर भी किफायती गेंदबाजी की है, 4 में 30 देके 2 आउट किए थे, तो 1 विकेट रबाडा को भी मिला था। तो बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस करेंगे पंजाब की तरफ से। शायद वो बीच में अगर थोड़ा सा और प्रेशर क्रिएट करते, मे बी 160-65 के अंदर ही रोक लेते, बट फिर भी एक गेटेबल टोटल था कि 182 चेज हो जाते हैं, बट उसके लिए आपको अच्छी बैटिंग भी करनी पड़ती है। बट पंजाब की प्रॉब्लम आई थिंक वो स्टार्टिंग से रहती है। शिखर धवन जो उनके कप्तान है वो थोड़ा सा स्लो खेलते हैं, इनिशियली रनर बॉल टाइप की इनिंग्स खेलते हैं और दूसरे एंड पर आप देखो जॉनी बेस्टो हो या प्रभ सिमरन, उस हिसाब से बड़ी पारी आई नहीं है और वहीं पे वो स्ट्रगल करते रहते हैं। अंत में देखो एक जो जोड़ी है शशांक और आशुतोष, जो पिछले मैच में जबरदस्त मैच जिताया था इनको गुजरात के अगेंस्ट, अगेन वो खड़े होते हैं और आखिर के जो 3-4 ओवर थे जहां पे 50-60 रन चाहिए थे, ऑलमोस्ट वो पॉसिबल करा देते हैं। आई थिंक आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए थे, तो सिर्फ 2 ही रन से मैच हारे हैं। 26 रन बना दिए उस ओवर में शशांक और आशुतोष ने। आई थिंक जयदेव उनादकट बॉल डाल रहे थे, 3 कैचेस भी उस ओवर में एक तरह से छूटे, उनमें से 2 कैचेस पे तो छक्का ही निकल गया। ऑलमोस्ट उन्होंने मैच एक तरह से जिता दिया था। एक आधा और कहीं पे एक तरह से बाउंड्री मिल जाता या फिर एक आधा अगर एक्स्ट्रा नो बॉल कहीं पे गिर जाता तो मैच खत्म था। तो आई थिंक ये जो हार रही है कहीं ना कहीं उस पर टॉप ऑर्डर का काफी एक तरीके से फेलियर रहा है। उसमें देखो कि जब चेस कर रहे थे तो शिखर धवन 16 में 14 रन किए हैं, 2 ही चौके मारे हैं और 100 से भी नीचे का स्ट्राइक रेट है। आप देख सकते हो जब आप इतना बड़ा टोटल का पीछा कर रहे हो फिर आप इस तरह से खेल नहीं सकते। आई थिंक हमने कुछ ही दिन पहले देखा था चेन्नई का दिल्ली का मैच हुआ था, अगेन देखो वहां पे टॉप ऑर्डर पे ही चेन्नई मैच हार गई थी। अंत में MS धोनी ने कोशिश जरूर की बट वो फेल रहे और वही रीजन रहा है कि आपके जो टॉप ऑर्डर के बैटर है उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, स्पेशली बड़े रन चेज में। तो शिखर धवन कैप्टन से चलो ठीक ठाक ही उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक ठाक कर रहे हैं, बॉलिंग को अच्छे से चला रहे हैं, बट बैटिंग बहुत बड़ा कंसर्न है। उनको देखना पड़ेगा क्योंकि इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है। नीचे नंबर 8 पे आशुतोष आ रहे हैं और उनके पास वो एबिलिटी है कि एक ओवर में 20-25 रन मारने की, उसके बावजूद ये मैच हार रहे हैं। बेस्टो अगेन फेलियर रहे हैं, 3 बॉलों में 0 है। प्रभ सिमरन जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हैं, उन्होंने सिर्फ 4 रन किए 6 बॉलों में। तो यहाँ पे देखो जो टॉप 3 है वो एक तरह से फेलियर रहा है। बाकी सैम करन 29 रन 22 बॉलों में, छोटा सा नॉक था बट आई थिंक जिस सिचुएशन में आए थे उस हिसाब से ठीक नॉक था। सिकंदर रजा बॉल के साथ उतना अपॉर्चुनिटी मिला नहीं बट 28 रन 22 बॉलों में किए हैं। और जैसा ही कहा शशांक सिंह ने 46 किए 25 में। जितेश शर्मा 11 बॉल में 19 रन है और फिर आशुतोष शर्मा 15 में 33 है। तो अब नीचे के जो स्ट्राइकर उनको देखिए जो डोमेस्टिक के बैटर है, हालांकि जितेश के पास अभी इंडियन टीम में खेलने का एक्सपीरियंस आ चुका है, बट तीनों जो बैटर है उनके पास अच्छी खासी स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करने की एबिलिटी है। बट एट द टॉप और आप देखोगे ये हल्का ही खेल रहे हैं। तो वहीं पे सोचो कि अगर जो शिखर धवन ने जितने बॉलें खेले हैं, अगर उनमें से 2-3 बॉल जो कि नीचे वाले शशांक या आशुतोष को मिल जाते तो वो 2 रन आराम से बना लेते। तो आई थिंक वही प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सिर्फ पंजाब की नहीं है, बाकी टीमों के भी है। आई थिंक कोई भी टीम उठा के देख लो जो कि लंबी बैटिंग के साथ खेलती है, बट अगर
उस हिसाब से आप बैटिंग को मैक्सिमाइज नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल चेन्नई का भी आप टीम देख लो, या अगर आप बैंगलोर का भी टीम देख लो, फिर वहां पे तो अलग ही मसला है कि वहां पे कोई बैटर चल नहीं रहा है। बट चेन्नई का आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो कि नीचे नंबर 9 पे दीपक चहर आते हैं, नंबर 8 पे एमएस धोनी आते हैं, और उनके पास क्या बैटिंग एबिलिटी हमें पता है। एमएस धोनी आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो वो बहुत इजीली छक्के मार रहे हैं। दीपक चहर के पास वो एबिलिटी है। इवन शार्दुल ठाकुर अगर खेल रहे थे एक तरह से उस मैच में, उनके पास वो एबिलिटी थी। तो अगर वो ऊपर में कोशिश यही करेंगे हम 40 रन मारते हैं और विकेट नहीं देते हैं, तो कोई उसमें फायदा नहीं है। आप रादर ये कोशिश करो 60 बन जाए, एक आउट हो जाए, चलेगा। तो आई थिंक वही अप्रोच पंजाब को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि जो नीचे आपके पास स्ट्राइकर बैठे हुए हैं, आप उनको एक तरीके से ज्यादा बॉल देना चाहते हो, तो उसे में आप ऊपर यही कोशिश कर सकते हो। और शिखर धवन को ही करना चाहिए। 10 बॉल भी खेल रहे हैं, 20 रन बना के आउट हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि नीचे है उनके पास बैटर। लेकिन अगर वो 15 में 10 बना के जाएंगे, फिर नीचे वालों के लिए प्रेशर आ जाएगा, स्पेशली जब आप एक तरीके से 180-90 का टोटल या उससे भी बड़ा टोटल का एक तरह से पीछा कर रहे हो। वो तब सही लगता है जब आप एक तरीके से एक छोटे टोटल का पीछा कर रहे हो। तो जैसे ऋतुराज ने किया 115-16 के स्ट्राइक रेट के साथ, उन्होंने कुछ 58 बॉल में 60 के आसपास रन किए। बट वो मैच जीता क्या है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 137 का पीछा कर रहे थे। बट 180-190 के चेज में वो चीज नहीं होगा। तो होपफुली पंजाब किंग्स जो कि इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से देखेंगे, और अपनी जो इंडियन डोमेस्टिक के बैटर है जिनके पास एबिलिटी है मैच जिताने की, उनको थोड़ा सा और अपॉर्चुनिटी देंगे कि और थोड़ा सा बॉल खेले, ताकि वो मैच फिनिश कर पाए। तो डेफिनेटली हार्ड ब्रेक रहा होगा पंजाब के लिए, और दोनों जो उनके डोमेस्टिक के यंग बैटर है। बट होपफुली एक तरह से वो आगे के मैचेस में अच्छा करें। बाकी अगर हैदराबाद की बॉलिंग की बात करें, ठीक है, जो आखिरी ओवर गया वो काफी एक तरीके से कह सकते हैं रोमांचक हो गया था। बट उससे पहले तक आई थिंक हैदराबाद ने अच्छी गेंदबाजी की थी। भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में एक मेडन डाला है, 32 रन देके 2 आउट किए हैं। आई थिंक पहले 3 ओवर में अच्छा ही गया था, बट आखिरी ओवर में शायद शशांक और आशुतोष ने अच्छा खासा बैटिंग किया था। आई थिंक 2-3 बाउंड्रीज लगा दी थी, उसी के चलते उनका जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा ऊपर हो गया। बाकी पैट कमिंस कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आई थिंक मिचेल स्टार्क एक तरफ से अगर आप देखो वो निराश ही कर रहे हैं, बट पैट कमिंस आई थिंक जितना उनको अमाउंट मिला है उसको एक तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने परफॉर्मेंस के थ्रू दे रहे हैं कि वाकई में जो आपने एक तरीके से मेरे पे दाव लगाया था वो सही जा रहा है। विथ हिज कैप्टनसी, विथ हिज बॉलिंग, आई थिंक मेरे लिए ज्यादा बेटर चीज है उनकी बॉलिंग। आई थिंक कैप्टनसी वाइज तो वो ठीक ठाक ही थे, मतलब ठीक ठाक क्या, बहुत अच्छे थे, क्योंकि WTC का चैंपियन बन चुके हैं, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो कैप्टनसी के ऊपर उनके डाउट होना नहीं चाहिए, बट बॉलिंग के ऊपर डाउट था। बट उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। लेकिन देखो विकेट सिर्फ एक लिया है, बट 4 में 22 रन दिया है, और आई थिंक एक कमाल का कैच भी पकड़ा था। आई थिंक सैम करन का कैच पकड़ा था। तो वहां पे देखो हर एक एस्पेक्ट में एक तरह से काम कर रहे हैं। और ये भी मत बोलिए कि अच्छे खासे स्ट्राइकर भी है, किसी दिन जरूरत पड़ जाएगी तो 10 में 20 भी मार सकते हैं। बाकी टी नटराजन वाज आल्सो गुड, 4 में 33 रन देके एक आउट किया है। और आई थिंक जो पेनल्टी बट ओवर था मैच का, 90th ओवर डाल रहे थे, 39 चाहिए थे 2 ओवर में, आई थिंक उन्होंने सिर्फ 10 रन दिए थे। बहुत अच्छे तरीके से यॉर्कर नेल किया था, तो उसके लिए भी एक तरह से उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, वरना तो जयदेव उनाडकर ने ऑलमोस्ट मैच गंवा दिया था। बट जो आखिरी ओवर उन्होंने डाला था नटराजन ने अपना, उसमें उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। नितिश रेड्डी ऑलराउंडर, बैटिंग के साथ कंट्रीब्यूट किया था और बॉलिंग के साथ भी किया है। 3 में 33 पड़े हैं, बट एक आउट किया है। जयदेव उनाडकर 4 ओवर में 49 रन देके एक आउट किया है। बट अगेन देखो जो आखिरी ओवर था उसमें 26 रन पड़े हैं, तो पहले 3 ओवर अच्छे थे। और उस 26 में भी देखो आई थिंक पहले 2 बॉलों में 2 कैच मिस हुए, टफ चांसेस थे, बट दोनों ही कैचेस जो कि वो छक्के के लिए चले, क्योंकि फील्डर ने एक तरह से कैच ड्रॉप कर दिया। आई थिंक एक और कैच भी आई थिंक राहुल त्रिपाठी ने छोड़ा था बीच में, तो थोड़ा सा उनके लिए फील कर सकते हो। वैसे ही थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर रहता है आखिर ओवर में, और ऊपर से अगर कैचेस आपके फील्डर छोड़ दे तो फिर बहुत दिक्कत होता है। ऑलमोस्ट उनका हाल आई थिंक यश दयाल वाला होने वाला था, बट बच गए एक तरीके से। और स्पिन का सिर्फ एक ही ओवर उन्होंने करवाया, शाहबाज अहमद, जिनको 10 रन पड़े हैं, तो स्पिनर पे ज्यादा गए नहीं। तो खैर देखिए बहुत ही बढ़िया मैच एक तरह से हैदराबाद ने अंत में जाके जीता है। तीसरा मैच जीत चुके हैं और चेन्नई के साथ बराबर हो चुके हैं, 5 में 3 जीत और 2 हार। जबकि पंजाब जो कि गुजरात के साथ बराबर हो गई है, और 2 जीत और 3 हार के साथ 5 मैच में से। तो लेट्स सी कि आगे जो टीमें हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय रख सकते हो, जो भी एक तरह से आपका फीडबैक है, जो भी एक तरह से आपका राय है वो दे सकते हो। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।